तो चलिए अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट की। पिछले दो पॉइंट में हमने बात की पहले बिंदु के बारे में और दूसरा ध्रुवीय तथा कार्तीय निर्देशांकों के बीच संबंध, ध्रुवीय को कार्तीय में और कार्तीय को ध्रुवीय में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ये हमने जान लिया। अब तीसरा जो पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट है बिंदु का प्रतिबिंब या बिंदु के प्रतिबिंब। जी हाँ, बिंदु के प्रतिबिंब। ये टॉपिक काफी सेंसिटिव है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बार कंफ्यूज करते हैं हमें कि ये किस प्रकार से होगा हमसे या कैसे हो सकता है। तो इसे मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाऊंगा, बस आप अपना बिल्कुल पूरा फोकस मेरी ओर रखिएगा, कहीं बीच में ध्यान इधर उधर मत भटकाइएगा, वरना आप भी लोगों की तरह कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल आसानी से आपको समझना है। चलिए मान के चलिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आप बिल्कुल सामने, आपके सामने एक शीशा या एक मिरर लगा हुआ है। जब आप उस मिरर में अपनी इमेज को देखते हैं तो आपको कैसे दिखाई देता है, मुझे बताइए जल्दी से। अगर आपका चेहरा इस तरफ है तो आपका चेहरा मिरर में आपको उल्टा, यानी आपके बिल्कुल जस्ट सामने दिखाई देगा। बिल्कुल आपको समझ में आ गया ये कंसेप्ट। तो बस इसी कंसेप्ट को आपको अपने दिमाग में रखना है और यही एक्स पर यहाँ पर काम करने वाला है। तो इसी कंसेप्ट के बेसिस पर हम इस पूरे कंसेप्ट को, इस पूरे पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं। तो देखिए बिल्कुल शुरुआत करते हैं बिंदु का प्रतिबिंब, कि हम किसी बिंदु का प्रतिबिंब कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक यहाँ पर एक छोटा सा एक प्लेन लेता हूँ। यहाँ पर ये हमारा एक प्लेन है, 2D प्लेन है। तो इस प्लेन में ये हमारा हो गया एक्स एक्स, ये हमारा हो गया वाई एक्स और ये हमारा हो गया मूल बिंदु। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। इस प्लेन के अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया, यहां पर पॉइंट P है हमारा x, y। ठीक है दोस्तों, x, y एक बिंदु है। यही इस बात करें हम इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, तो दूसरा जो चतुर्थांश है, पहले चतुर्थांश में बिंदु के निर्देशांक x, y होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में अगर हम यहाँ पर बात करें, सॉरी वो ट्रिग्नोमेट्री में होता है, सभी पॉजिटिव। यहाँ पर x, y होंगे पहले चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में हमारे निर्देशांक यहाँ पर होंगे, x हमारा हो जाएगा नेगेटिव और y होगा पॉजिटिव। तीसरे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर -x -y हमारे कोऑर्डिनेट होंगे। चौथे चतुर्थांश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट होंगे x, -y। तो ये हमारे चारों चतुर्थांशों में चारों कोऑर्डिनेट हो गए बिंदु के। पहले में x, y, दूसरे में -xy, तीसरे में -x -y और चौथे में x, -y हमारे चार कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके सामने ये मिरर लगा हुआ है, ये आप खड़े हैं और ये मिरर लगा हुआ है और आपको इस तरफ क्या दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल आसान है, क्या दिखाई दे रहा है? x, -y। बस यही कंसेप्ट रखिए कि आपके सामने ये जो x एक्सिस है ये एक मिरर है और इस मिरर में आपको जो दिख रहा है वही आपका उसका प्रतिबिंब होगा। बस सिंपल, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको ध्यान रखना है, कहीं फंसना नहीं है इन शब्दों के जाल में, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब हमें जितनी ज़्यादा थ्योरी दी जाएगी उतना ज़्यादा हम उसमें फंसते जाएंगे, उन शब्दों में फंस जाएंगे। तो शब्दों में आपको नहीं फंसना, सीधा कंसेप्ट पे फोकस करना है और उसको जो बोलना चाह रहा है उसे समझना है। तो देखिए बस सीधा कि ये आप हैं, ये मिरर है और इसमें ये आपकी इमेज दिखाई दे रही है। ये मिरर है, ये आप हैं, ये मिरर है और इसमें आपकी इमेज दिखाई दे रही है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर आपसे पहला पॉइंट टू पॉइंट आपसे बातें करूंगा। मैं देखिए यहाँ पर इसको कुछ छोटे, यहाँ पर छोटा छोटा लिखूंगा बीच बीच में, तो वहां से आपको इसको नोट करना होगा क्योंकि यहाँ पर अब मेरे पास ज्यादा जगह नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर पहले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है साफ, और अगर थोड़ा आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा तो अपने मोबाइल से आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए जिससे आपको बिल्कुल और भी साफ दिखाई दे, क्लियर दिखाई दे। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा आता है कि बिंदु P, पहला हमारा आता है पॉइंट P x, y का, जो हमारा बिंदु P है x, y का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब। देखिए पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा कि बिंदु P जो xy है इसका x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा। अभी वही जो कंसेप्ट मैंने बताया था, फोकस कीजिए। ये आप हैं और एक्स अक्ष कौन सा है इसके अंदर? एक्स अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष है आपका, ठीक है। तो एक्स अक्ष के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब क्या होगा? अगर आप, ये तो आपकी मिरर इमेज ये है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? एक्स कोमा माइनस वाई। तो बिल्कुल आसान शब्दों में इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स कोमा माइनस वाई आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा इस पॉइंट का।
ठीक है दोस्तों, किसी को भी इस पॉइंट में कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब मैं यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर मैं नोट करता हूँ अपना दूसरा पॉइंट, बिल्कुल सेम सा है। देखिए यही लाइन है पूरी, मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखूंगा, बस आपको समझाने की कोशिश ज़्यादा करूंगा, कंसेप्ट पूरे आपको क्लियर करवाऊंगा, लेकिन जो लिख रहा हूँ वो आप नोट भी कीजिएगा, जिससे आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। जब भी आप देखें तो आपको तुरंत वो सारी चीज़ें याद आ जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट, बिंदु पी एक्स वाई का, जो बिंदु P है एक्स वाई का, अब इस बार हम कर रहे हैं यहाँ पर y अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा। जी हाँ, अभी हमने x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब निकाला, x कोमा माइनस वाई हमारा आया। अब मैं बात करूं कि y अक्ष के सापेक्ष, तो बताइए y अक्ष कौन सी है हमारी, ये वाली y अक्ष है, तो y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब कौन सा होगा, तो y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा, अगर ये आप हैं, ये आपका मिरर है, तो आपकी मिरर इमेज ये होगी। तो बिल्कुल आसान शब्दों में हमारा आंसर हो जाएगा माइनस एक्स कोमा वाई। ठीक है मेरे भाई, 2 पॉइंट हमारे हो गए। वापस मैं एक बार इसे रिपीट करता हूं, क्योंकि मैंने आपको अभी पहले बता चुका हूं कि ये जो हमारा जो टॉपिक है, ये तीसरा जो पॉइंट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, सेंसिटिव है, ये ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है हमारे दिमाग में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करके बिल्कुल भूल जाइए, बस छोटा सा कंसेप्ट अपने माइंड में घुसा लीजिए कि अगर ये आप हैं और ये आपका मिरर है, तो ये आपका इमेज है, ये आपका प्रतिबिंब हो गया। ये आप हैं, ये आपका मिरर है, तो ये आपका प्रतिबिंब हो गया। बिल्कुल आसान से शब्दों में आपको ये याद रखना है। तो एक्स एक्स के सापेक्ष आपका प्रतिबिंब हो जाएगा x माइनस वाई, वाई एक्स के सापेक्ष आपका प्रतिबिंब हो जाएगा माइनस एक्स कोमा वाई हो जाएगा। अब तीसरा पॉइंट यहां पर थोड़ा हटके है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट है कि मूल बिंदु के सापेक्ष आपके प्रतिबिंब क्या होंगे। तो यहीं पर कि बिंदु p एक्स वाई का मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा। तो मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होगा, ये आप है, ये आपका ये मिरर है सीधा, ये यहाँ पर, और ये आपका प्रतिबिंब हो गया। तो आपकी प्रतिबिंब क्या होगा मूल बिंदु के सापेक्ष, यही होगा माइनस एक्स एक्स कोमा माइनस वाई। तो ये 3 बिंदु, मैंने 3 पॉइंट आपको यहाँ पर बताए हैं। अभी 2 पॉइंट और मेरे बाकी हैं, वो पॉइंट भी अभी मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे आप पास में जगह ज़्यादा नहीं है, तो आप इसे एक बार पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इन्हें मिटाकर अगले पॉइंट बताता हूँ और साथ में इन्हें वापस एक बार रिवाइज भी करवाता हूँ। तो देखिए हमारे तीसरा जो पॉइंट है, ये टॉपिक है, इसका नाम है बिंदु का प्रतिबिंब। ठीक है, तो प्रतिबिंब हम कैसे निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले एक प्लेन लेते हैं एक्स एक्स वाई एक्स 2D प्लेन, इसके अंदर एक पॉइंट है, पहले चतुर्थांश में बिंदु P के कोऑर्डिनेट निर्देशांक होते हैं x कोमा वाई, दूसरे में माइनस एक्स कोमा वाई, तीसरे में माइनस एक्स माइनस वाई और चौथे में x माइनस वाई। ये 4 हमारे कोऑर्डिनेट हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि आप यहाँ खड़े हैं और आपके सामने अपना मिरर है, तो आपकी इमेज जस्ट आपको वहाँ से उल्टी दिखाई देगी। यहाँ का कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि अगर आप ये हैं और ये आपका मिरर है, तो आपकी इमेज ये वाली है। आप ये हैं और ये आपका मिरर है, तो आपकी इमेज ये वाली है। बिल्कुल सीधा शब्दों में आपको याद रखना है। तो बिंदु P का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब होगा x माइनस वाई, एक्स कोमा माइनस वाई। बिंदु P का y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब होगा माइनस एक्स कोमा वाई, जो हमारे दूसरे का है। तीसरा है हमारा कि मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा बिंदु P का, तो ये होगा माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये तीनों बिंदु आपने नोट कर लिए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर इसे नोट कर सकते हैं। फिर मैं अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करूंगा। तो देखिए अब मैं इसे यहाँ से साफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, फिर मैं अगले पॉइंट्स की यहाँ पर बात करूंगा। तो देखिए ये हमारा हो गया क्लीन जस्ट। अब देखिए अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर अगले पॉइंट्स की, तो बिल्कुल सामने स्क्रीन पर अपना फोकस रखिए पूरा का पूरा। हमने बात कर ली एक्स अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष के सापेक्ष और मूल बिंदु के सापेक्ष। अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि y इक्वल्स टू एक्स के सापेक्ष आपका प्रतिबिंब क्या होगा। y बराबर एक्स के सापेक्ष, y बराबर एक्स के सापेक्ष आपका प्रतिबिंब क्या होगा बिंदु P का। तो y बराबर x कहाँ से गुजरेगी, पहले तो ये देखिए, हमारी जो y बराबर x है वो यहाँ से गुजरेगी बिल्कुल मूल बिंदु के बीच में से। जी हाँ, ये वाली रेखा हो गई हमारी y बराबर x। तो अगर ये y बराबर x है, तो ऊपर अगर आपका बिंदु P है, तो
तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी मुझे ये बताइए। अगर ऊपर हमारा बिंदु है तो इसके नीचे बनेगी इसकी इमेज, अगर नीचे है तो ऊपर बनेगी, सिंपल सा फंडा है। अगर ऊपर एक्स वाई है हमारा बिंदु तो इसकी मिरर इमेज हमारी बन जाएगी y, x। ठीक है मेरे भाई, बिंदु P की y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या होगा, y, x होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको होना भी नहीं चाहिए। अब इसी तरीके से ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया, और इसी से अगर हम पांचवें पॉइंट की बात करें तो पांचवा पॉइंट भी इसी तरह बिल्कुल सा सेम है। बिल्कुल सेम कैसे है, पांचवा पॉइंट है हमारा y बराबर -x। ये था y बराबर x, तो y बराबर -x हमारा क्या होगा, जी हाँ y बराबर -x से प्रतिबिंब हमारा क्या होगा। तो देखिए ये होगी हमारी y बराबर -x, ये है y बराबर -x। तो y बराबर -x से बिंदु P का प्रतिबिंब क्या होगा, के सापेक्ष बिंदु P का प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए ये अगर नीचे है तो ऊपर बनेगा, और ऊपर है तो नीचे बनेगा। तो ये नीचे है इसमें, तो इसको ऊपर हमारा क्या बनेगा, -y -x। ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। अब मैं इस पूरे टॉपिक को आपको एक बार वापस समझाऊंगा, इससे पहले आप इसे एक बार देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट आप और ले सकते हैं। अब देखिए, अब बिल्कुल मैं वापस आपको आराम से इस टॉपिक को वापस आपका जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देता हूँ। देखिए टॉपिक का नाम है, हमारे इस पॉइंट का नाम है बिंदु का प्रतिबिंब। हम बिंदु का प्रतिबिंब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सीधा सिंपल सा आपको एक प्लेन बनाना है, चारों चतुर्थांशों में चारों पॉइंट दर्शाने हैं कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पॉइंट के। उसके बाद में सिंपल कि अगर ये आप हैं, ये आपका मिरर है, तो ये आपकी इमेज होगी। इस फंडे को आपको काम में लेना है, इस ट्रिक को या इस तरीके को आपको यूज में लेना है, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहें। तो इसके बाद में पहला पॉइंट आता है कि बिंदु P का x अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, तो ये हो गया x अक्ष, प्रतिबिंब हो गया ये। बिंदु P का y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब, तो ये आपका मिरर, ये आपकी इमेज। तो बिंदु P का y अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब -x, y। बिंदु P का मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब, बिंदु P ये रहा, मूल बिंदु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा -x, y। चौथा बिंदु P का y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब। तो पहले y बराबर x कहां से गुजरेगा, y बराबर x बिल्कुल बीच में से यहां से गुजरेगा। तो y बराबर x के सापेक्ष प्रतिबिंब, ऊपर है p x y, तो नीचे हो जाएगा y x, ये इसका प्रतिबिंब होगा। पांचवा आता है कि y बराबर -x के सापेक्ष प्रतिबिंब, तो -x बिल्कुल नीचे से गुजरेगा, और इसमें क्या होगा हमारा, ये नीचे है -x -y, तो ऊपर हो जाएगा -y, x। तो इस हिसाब से आप किसी भी बिंदु के प्रतिबिंब निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को आप जल्दी से नोट कीजिए। फिर हम बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट के बारे में। ये हमारे 3 पॉइंट हो चुके हैं, पूरा चैप्टर होगा आज, कुछ भी कर लीजिए, पूरा चैप्टर आज मैं करवा के रहूंगा। आप अपने सपने के लिए जी जान से मेहनत करते रहिए, बस रुकना नहीं है मेरे भाई, झुकना नहीं है किसी के भी सामने। अपने सपने के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। किसी ने देखो, आपको जो भी चीजें अपने सपने से दूर करती है ना, उन चीजों को पहले ही दूर कर दो अपने आप से, ताकि वो आपके सपने के और आपके बीच के रास्ते में कभी भी ना आए। चाहे वो फिर आपका फेसबुक, कुछ भी हो यार, कुछ भी चीजें हैं, चाहे वो आपका कोई भी चीज क्यों ना हो, अगर वो आपके सपने के बीच में आती है तो उसे दूर कर दो, उसे हटा दो, क्योंकि सपना पूरा होने के बाद आपके सभी सपने और पूरे हो सकते हैं। आपका एक वो सपना पूरा हो जाएगा तो जिंदगी के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हसीन होगी पूरी जिंदगी, हसीन रातें, हसीन शामें, सब कुछ होंगी आपके पास। तो कहीं नहीं जाना है, पूरा वीडियो देखते रहिए, लाइक ठोकते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए जल्दी से चैनल को। तीसरे पॉइंट को नोट कर लीजिए, चौथा पॉइंट अभी मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, जल्दी कीजिए। चलिए फिर बात करते हैं हम हमारे चौथे पॉइंट की। अभी हमने हमारे 3 बिंदुओं के बारे में बात की। पहला हमने बिंदु के बारे में बात की, दूसरा हमने निर्देशांकों के बारे में बात की, और तीसरा बिंदु के प्रतिबिंब कैसे निकाल सकते हैं उनके बारे में बात की। अब हमारा पहले चौथा बिंदु की बात करें उससे पहले हमारे सामने एक नोट आता है। इस नोट को आपको समझना जरूरी है। हमारा ये पहला नोट है, इस चैप्टर में आपके सामने कुछ नोट भी आएंगे। मैंने इन नोट को अलग रखा है पॉइंटों से, क्योंकि नोट उन पॉइंटों से कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है इनके अंदर थोड़ा सा। बाकी इनको भी मैं पॉइंट बना सकता था,
लेकिन आपको इनको जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर से बहुत बार क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों। तो चलिए पहले नोट की अगर हम बात करें तो पहला नोट है आपके सामने, मैंने इसकी थ्योरी कुछ थोड़ी सी लिखी है, इसको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो बिल्कुल सामने फोकस रखिए मेरे सामने। देखिए हमारा पहला नोट है, अक्षों को समांतर रखते हुए, मैं जैसे जैसे हिंदी बोलूंगा उसको लिख के भी समझाऊंगा आपको। देखिए अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु 0 0 को, यानी आपको जो आपकी अक्ष हैं उनको समांतर रखना है और मूल बिंदु 0 0 को बिंदु HK पर स्थानांतरित करना है। तो चलिए पहले यहाँ तक का काम हम कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक 2D प्लेन हम लेते हैं, ये रहा हमारा एक छोटा सा 2D प्लेन, ये हो गया X, ये हो गया X डैश, ये हो गया Y और ये हो गया हमारा Y डैश। इस छोटे से प्लेन में हमने क्या किया कि अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु 0 0, ये हमारा मूल बिंदु है 0, 0। तो सबसे पहले हम अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु को ट्रांसफर करेंगे बिंदु HK पर। तो सबसे पहले समांतर रखना है हमें अक्ष को, तो ये हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा नया XX और ये हो गया हमारा नया YX। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मैंने पैरेलल रखा है, इनको समांतर रखा और यहाँ पर हमारा एक नया बिंदु आ गया, ये हो गया H, K। तो ये हमारा नए मूल बिंदु आ चुके। अक्षों को समांतर रखते हुए समांतर हमने रख लिया, बिंदु 0 0 को बिंदु HK पर स्थानांतरित कर दे, स्थानांतरित हमने कर दिया। तब बिंदु P, इसके अंदर हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर P, X, Y। तो बिंदु P के नए निर्देशांक या कोऑर्डिनेट क्या होंगे, या उसे हमने X डैश Y डैश मान लिया है कि X डैश Y डैश होंगे, तो इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वापस समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपसे। थ्योरी तो आपने देखी, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए वो आपसे क्या बोलेगा कि अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु 0 0 को बिंदु, यहाँ पर कोई बिंदु दे देगा आपको 2 4 पर स्थानांतरित कर दे, तब बिंदु P, इसके कोऑर्डिनेट आपको देगा 10 20 जो भी है, के नए निर्देशांक क्या होंगे। तो आपको X डैश और Y डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो आप कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में, इस पॉइंट में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले अक्षों को समांतर रखा, मूल बिंदु 0 0 को HK पर स्थानांतरित किया और यहाँ पर एक बिंदु P है X, Y। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि बिंदु P की X अक्षीय दूरी क्या होती है। बिंदु P की X अक्षीय दूरी जो होती है हमारी, ये दूरी होती है हमारी यहाँ से यहाँ तक Y दोस्तों। X अक्ष से हमारी दूरी Y होती है और Y अक्ष से जो दूरी होती है ये दूरी होती है हमारी X। ये दूरी हमारी होती है यहाँ से यहाँ तक की X होती है। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं है। ये डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया मुझसे, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा अपनी नोटबुक में, जितना मन करे उतना बड़ा बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस आपको समझना एक बार। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली दूरी कौन सी है हमारी, ये वाली हमारी H है और ये वाली दूरी हमारी K है। जी हाँ, ये वाली दूरी हमारी K है। तो सीधा सिंपल है कि इस नए मूल बिंदु से अब हम दूरी देखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी ये वाली दूरी हो जाएगी Y डैश और ये वाली दूरी हो जाएगी हमारी X डैश। तो Y डैश का मान क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सीधा सिंपल। देखिए Y डैश का मान कितना होगा, Y डैश का मान, पहले कितनी दूरी थी पूरी, पहले ये दूरी Y डैश भी कौन से पर होगी, Y डैश की बिंदु P की X अक्ष से दूरी होगी, ये भी हमारी नए वाले मूल बिंदु से, ओके, उस पे बेस बात कर रहे हैं हम। तो देखिए Y डैश बराबर पहले दूरी थी हमारी पूरी Y और हमने कम कितनी करनी है, -K। तो Y डैश बराबर Y माइनस K होगी और X डैश बराबर X माइनस H हमारी हो जाएगी। तो ये दोनों बिंदु, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। वापस एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अक्षों को समांतर रखते हुए मूल बिंदु को किसी दूसरे बिंदु पर ट्रांसफर कर दीजिए और आपके पॉइंट P के नए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए, तो आपको करने के लिए सीधा सिंपल करना है। ये डायग्राम आप बनाना चाहे तो, लेकिन वहां पर आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में बस ये फिक्स होना चाहिए। आपको ये सेट करना है कि Y डैश बराबर Y माइनस K और X डैश बराबर X माइनस H होता है। कैसे होता है, कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए, ये याद रहे ना रहे तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका आपको याद जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये रटना हो गया और वो समझना हो गया। तो समझिए, पहले समझिए फिर उसे रटिए, क्योंकि फिर ही फायदा होगा, वरना सीधा रटा हुई चीज तो कहाँ खो जाती है पता भी नहीं लगता। ओके, तो इस डायग्राम से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।